अगर मैं कहूं कि एक पहाड़ है जहां कदम रखते ही समय धीमा पड़ जाता है, जहां हवा में किसी अदृश्य घंटे की टनटन सुनाई देती है और जहां शिखर तक पहुंचने की जिद इंसान के भीतर की अहंकार को चूर चूर कर देती है, क्या आप यकीन करेंगे? उसे कैलाश कहते हैं, देवाधिदेव, महादेव का निवास। और कहते हैं, उस पर चढ़ना नहीं, उसके आगे झुकना लिखा है। मैं तिब्बती पठार की उस सर्द शाम को कभी नहीं भूलूंगा। सामने था कैलाश, एक परफेक्ट शिखर, जैसे किसी दिव्य शिल्पकार ने बर्फ और चट्टान से शिवलिंग तराश दिया हो। हवा में अगरबत्ती का आभास, दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं, फिर भी भक्ति की सुगंध। मेरे साथ था एक वृद्ध साधु, लामा ताशी। उसकी आंखों में ऐसा सन्नाटा जिसमें हिमालय की उम्र बोलती थी। तुम्हें शिखर चाहिए या शांति? लामा ने पूछा। मैंने मुस्कराकर कहा, सच। सच? वे हंसे। कैलाश पर सच नहीं मिलता, सच उभरता है। जैसे सूर्योदय, किसी की अनुमति से नहीं, अपनी घड़ी से। कैलाश के बारे में हजार किंवदंतियां मैं सुन चुका था। किसी ने कहा, वहां का चुंबकीय क्षेत्र अजीब है। किसी ने कहा, शिखर की आकृति किसी यंत्र की तरह है। किसी ने कहा, परिक्रमा ही पूजा है, आरोहण नहीं। पर उस रात मानसरोवर की झील के किनारे खड़े होकर मुझे लगा जैसे तारे नहीं, मंत्र तैर रहे हों। हवा में क्षीण सी घंटियों की ध्वनि, जो कहीं थी भी और नहीं भी। लामा ताशी बोले, कैलाश पर चढ़ते नहीं, घूमते हैं। परिक्रमा से भीतर का दर्प गलता है। जो दर्प बचे, वही शिखर की इच्छा करता है, और वही इच्छा लोगों को रास्ते से भटका देती है। मैंने कहा, पर कभी किसी ने कोशिश नहीं की। उन्होंने धीमे से कहा, कोशिशें हुईं। कुछ लौट आए, कुछ लौट नहीं पाए। जो लौटे, वे बोले नहीं। जो बोले, उन्होंने कहा, ऊपर तक पहुंचने से पहले ही ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दृष्टि पूछ रही हो, तुम क्यों? और उस क्यों का उत्तर किसी के पास न था। सुबह हमने परिक्रमा शुरू की। यमद्वार से गुजरते वक्त लामा ताशी ने फुसफुसाकर कहा, यहां अहंकार उतर जाता है। मैंने देखा, एक काला कौवा हवा में स्थिर सा था, जैसे समय थम गया हो। दूर राक्षस ताल की जलरेखा कांप रही थी, जैसे किसी प्राचीन कथा की धड़कन। वहां के बारे में कहते हैं, यह झील तमस का प्रतीक है और मानसरोवर सत्व का। दोनों साथ है, जैसे प्रकाश और छाया का अखंड नृत्य। परिक्रमा के दूसरे दिन मौसम अचानक बदला। आकाश पर धूसर चादर। हवा ने ऐसी तीखी सनसनाहट भरी कि पत्थर। एक जगह हम रुके, चट्टानों पर विचित्र अक्षर उकेरे थे, जो संस्कृत जैसे लगते थे पर थे नहीं। मैंने कैमरा निकाला तो स्क्रीन में रुक रुक कर स्टैटिक आया, जैसे किसी ने कहा, बस, जितना देखना है आंखों से देखो, मशीन से नहीं। लामा बोले, यहां निंगमा, बोन, बौद्ध, सबके सूत्र मिलते हैं। शिव यहां देवता ही नहीं, अवधारणा है, स्थिरता और शून्य का मेल। जो मन स्थिर न हो, उसे कैलाश चढ़ने का विचार ही भूचाल दे देता है। मैंने पूछा, तब लोग क्यों कहते हैं कि ऊपर रेहे से छिपा है? वह मुस्कुराए, रेहे से ऊपर नहीं, अंदर छिपा है। शिखर तो केवल दर्पण है, तुम अपने आप को देख लेते हो। और जो आदमी अपने भीतर का शिखर नहीं चढ़ा, वह बाहर की बर्फ से फिसल जाता है। तीसरे दिन रात को हमने एक गुफा के पास डेरा किया। हवा में बर्फ की सुइयां थीं। मैं उनींदासा था कि अचानक एक टंकार हुई, बिल्कुल स्पष्ट। मैंने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं। फिर एक मंत्रोच्चार सा, नमः शिवाय, जैसे पहाड़ खुद जप रहा हो। बाहर निकला तो देखा, कैलाश का शिखर चांदनी में चांदी नहीं, नीला लग रहा था, गहरा, रहस्यमय नीला। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हवा ठंडी नहीं, स्थिर थी। जैसे हवा नहीं, कोई उपस्थिति हो। लामा ने धीमे से कहा, शिखर नहीं बुला रहा, ठहरा रहा है, ताकि तुम ठहरकर सुन सको। क्या? मैंने पूछा। वे बोले, अपने भीतर का शोर। उस पल मुझे समझ आया, क्यों कहा जाता है, कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सकता, क्योंकि चरना क्रिया है। और कैलाश सिखाता है, न होने की। वहां हर कदम पूछता है, क्या तुम तैयार हो उस शून्य से मिलने के लिए, जहां प्रश्न नहीं, केवल उपस्थिति है।
सुबह जब हमने अंतिम चरण की परिक्रमा की, मेरे भीतर बेचैनी नहीं थी। शिखर तक न जाने का दुख नहीं, एक गहरी तृप्ति थी, जैसे कोई प्रश्न पूरा हो गया। मैं समझ गया था, जो शिखर आंखों से दिखता है, वह चरने के लिए नहीं, नत होने के लिए बना है। वहां निषेध नहीं, रक्षा है, संस्कारों की, संतुलन की और उस अदृश्य लय की, जो दुनिया को थामे हुए है। लौटते वक्त मानसरोवर के जल में जब हमने दीप प्रवाहित किया, हवा फिर से घंटी सी बजी। इस बार वह ध्वनि बाहर नहीं, भीतर थी। मुझे लगा, कैलाश ने मुझे उत्तर दे दिया है। यहां कोई चर क्यों नहीं सकता? क्योंकि यहां जो ऊंचाई है, वह भीतर से चरती है, और जो भीतर से उठ न पाए, वह बाहर से के